जैसा कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था तो आप लोगों का हमें काफ़ी प्यार मिला, तो हमारे व्यूवर्स उस वीडियो को देख के अपना काम कर सकें। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताएंगे कि डेड सेट को इजी वे में आप किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। बताया है डीएसओ से भी हम चेक कर सकते हो। आपको वो भी तरीका बताया है कि अगर आपके पास डीएसओ नहीं है, डीएनए स्पेशली 4 लाइनें बताई थी जिसकी टेस्ट। और ये देखिए फ्रेंड्स, आईसी लेटेस्ट 5G तक का बूट सीक्वेंस आपको बनवाया कि नहीं बनवाया? जी सर। ठीक है, हो चाहे डबल पावर आईसी लगी हो, चाहे 3-3, 4-4 पावर आईसी लगी हो। नमस्कार दोस्तों, फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था तो आप लोगों का हमें काफ़ी प्यार मिला, तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि हम ऐसे वीडियो लेके आएँ कि जिससे हमारे व्यूवर्स उस वीडियो को देख के अपना काम कर सकें। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो और इतने डिटेल्स में आपके पास लाने वाले हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको सिर्फ एक वीडियो देखने से आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आज हमारा डेड सेक्शन कंप्लीट हुआ है, जो हमारा बैच रनिंग चल रहा है, तो आज हमारा डेड का क्लास हुआ है और आज फिर हमारे पास एक ऐसे ही बहुत ही लॉजिकली फाइट हमारे पास आया हुआ है, जो कि हमारे इस रनिंग बैच के स्टूडेंट हैं आशीष जी रघुवंशी जी। इन्होंने अभी बताया कि सर एक सेट मेरे पास ऐसा ही है। अभी उसका डिटेल्स मैं आशीष जी से पूछूंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है, यहाँ आने से पहले क्या काम किया है। क्योंकि यहाँ पर तो हमारा सिस्टम ये होता है कि हम स्टूडेंटों से बोलते हैं कि आप सारे वो फाइट लेके आइएगा जो एक मोबाइल के अंदर आते हैं, और सेक्शन बाय सेक्शन आप उन फाइटों को हम आपके ही हाथ से रिपेयर कराएंगे। तो आज जैसे कि हमारे डेट का सेक्शन चल रहा था, तो डेट के सेक्शन में हमारे आशीष जी के पास भी ऐसा ही एक मोबाइल है। तो हम जानते हैं आशीष जी से कि उसमें तो ठीक है आशीष जी दिखाइएगा जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? डेड मोबाइल है। हाँ हाँ, इसकी बूटिंग 12-13 से आगे नहीं आ रही। ठीक है, आपने क्या क्या किया अभी इसमें? इसकी मैंने पावर आईसी, हाँ, सीपीयू, हाँ, ईएमसी, हाँ, तीनों बदल के देख ली। ठीक है, और ऐसा ही कैसा मोबाइल मेरे पास कंप्लीट चालू था, ओके, जिसकी सीपीयू, पावर आईसी, ईएमसी जी मैंने इसमें डाल के देख ली है और सेम रीडिंग वही बूटिंग ले रहा है 11, 12, 13 की। ओके, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, तो आपने स्विप करा के देख लिया है उसको, मदरबोर्ड में ही दिक्कत हाँ है। सर, मेरे पास चालू कंडीशन में मोबाइल था। अच्छा, उसका मैंने पावर, सीपीयू, ईएमसी तीनों बदल के दी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो आपका मदरबोर्ड है इसमें आपका बोर्ड वही है, लेकिन आपने जो आईसीयां लगाई हुई हैं ये दूसरे सेम मदरबोर्ड के ओके चालू मदरबोर्ड का ये आपने इसमें लगाया हुआ है, बोर्ड से निकाल के ही लगाया हुआ है। लेकिन पुराने में भी जो रीडिंग आ रही है वो इसमें ही आ रही है। क्या आप चालू करके दिखाएंगे कि डीसी पे कितना रीडिंग बता रहा है ये? हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, फिर हम आपको जो डेट सीक्वेंस पढ़ाया गया है, आपको आज जो आपकी डेट की क्लास थी, तो अभी डेट की क्लास में मैंने आपको और सर ने जो आपको बताया गया है, जो लेटेस्ट आईसी हैं और जो ओल्ड आईसी हैं, डेड मोबाइल में हमको किस तरीके से काम करना है। तो आज हम वही जो आपने आज पढ़ा हुआ है, हम आज उसको इस पर लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, कितनी आईसीओ के बूट सीक्वेंस पढ़ा है आप लोगों को? कितनी आईसीओ के बूट सीक्वेंस कितनी आईसीओ के लेटेस्ट पढ़ाए हैं आपको? मतलब आपके जो भी डेट सेट आएंगे वो उन्हीं आईसीओ के अंतर्गत सारे के सारे कवर हो जाएंगे। क्योंकि चलिए, तो आशीष जी फिलहाल आप इसकी डीसी पर बूटिंग बताइएगा हमारे दर्शकों को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आशीष जी डीसी पर आप उस सेट का बूटिंग बता रहे हैं हमको जी। 14-15 अभी पावर की आप छोड़िएगा, पावर की छोड़ने के बाद ये 0-0, ठीक है, ओके, लेके आइए आप। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो आशीष जी ने जो मोबाइल दिया है ये है Redmi Go, और ये डीसी पर इसकी बूटिंग है 13-14, पावर की छोड़ने पर 0-0 हो रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है
कि ये उनके कमिटमेंट पे सेट आया हुआ था और उन्होंने रोका था, और उनके जहाँ पर वो रहते हैं आसपास उनके जो अच्छे टेक्नीशियन हैं ये उन्होंने वहाँ भी दिखाया था, और इसकी उन्होंने एक ओके मदरबोर्ड की प्रॉपर पूरी आईसी eMMC CPU और पावर आईसी को इसमें स्वैप कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी इस सेट की बूटिंग 13 और 14 है। तो हमने आज जो क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट, हमने जो क्लास में बूट सीक्वेंस पढ़ाए गए हैं आपको, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा आईसी लगा हुआ है, उस आईसी के मुताबिक जो बूट सीक्वेंस आपको पढ़ाया गया है उस सीक्वेंस के मुताबिक आज हम आपको लाइव बताएंगे कि डेड सेट को इजी वे में आप किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आईसी लगा है और वो आईसी किस तरीके से काम करता है, तो ये हम सर से जानेंगे कि सर ये आईसी आपका किस तरीके से काम करता है। तो सर आपके पास जो नॉलेज है, जो बूट सीक्वेंस आपको पढ़ाया गया है, बूट सीक्वेंस किस वे में काम करता है, तो वो सर आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे डेट सेक्शन में हमने अपने स्टूडेंट को जो अभी आईसी आ रही मीडियम लेवल की और लेटेस्ट सारी की सारी आईसीयों का बूट सीक्वेंस, हमने 10 से 12 आईसीयों का बूट सीक्वेंस भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाया है डेट में, और यूनिवर्सल तरीके भी बताए हैं कि जिसका स्कीमेटिक नहीं होता है उस पर हम कैसे काम करेंगे, बताया आप लोगों को। अब उसी बेस पे एक हमारे पास जो सेट आया, तो जो आपको बूट सीक्वेंस बताया है उसी के हिसाब से हम इसे चेक करेंगे, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट अभी हल बना सकते, बट कंडीशन क्या है कि इसमें आपने स्वीपिंग भी करके देख लिया, यानी फॉल्ट हमारा मदरबोर्ड में ही है। अब मदरबोर्ड में है तो बूट सीक्वेंस एक आपको जो बताया है कि एक प्रॉपर वे में आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, किस वोल्टेज के बाद कितने माइक्रोसेकंड में कौन सा वोल्टेज बनता है वो भी आपको बताया। तो उसी वे में हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कौन सी सप्लाई हमारी बन रही, कौन सी नहीं बन रही, क्या प्रॉब्लम है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पावर आईसी के बेस पे हम इसे चेक करने वाले, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया, ये जैसे Redmi Go मोबाइल है तो इसका तो स्कीमेटिक अवेलेबल है, लेकिन आपको बूट सीक्वेंस में ये भी बताया है कि जिस मोबाइल का स्कीमेटिक नहीं होता है आईसी के बेस पे आप उसका भी बूट सीक्वेंस कैसे चेक कर सकते हैं और आपने अपने आप से खुद भी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे हम चेक करेंगे। तो हम इसका बूट सीक्वेंस को देखते हैं और स्कीमेटिक देखेंगे और हमारे सर उसको लाइव चेक करेंगे। जो भी फॉल्ट निकलेगा हम आपके सामने ही निकलेगा और सामने ही सबके रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है, और फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और हम सारे स्टूडेंटों को बताते हैं कि हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, बराबर। अगर आपको मल्टीमीटर का नॉलेज है तो आपको फाल्ट जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर में इसका क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग, बराबर, ठीक। और इसके बाद फिर अगर कूल टेस्टिंग से हमारी बात नहीं बनती है तो फिर क्या करना होता है, हॉट टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी हम ये चीजें चेक करेंगे और जैसा कि लास्ट में मैंने आपको बताया गया था, जब इससे भी हमारा काम ना बने तो हम करेंगे ओम्स मोड। तो किसी भी मोबाइल का रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, जब आपके पास कोई भी मोबाइल आया, सुकून से 1 मिनट के लिए आप आई स्कैनिंग जरूर करें, मोबाइल को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उन्होंने सील्डिंग उखाड़ दिया, उसके साथ उसका लेयर भी टूट गया, कट गया, अभी जिसको जो सप्लाई जहां पे पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया। और जब तक ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि इसमें हर आईसी को चलने के लिए, हर काम को होने के लिए उसकी एक प्रॉपर खुद की एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब तक वो किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वो अपना प्रॉपर काम नहीं करती, ठीक है। तो हमें पहले इसमें क्या चेक करेंगे, पहले हम इसकी आई स्कैनिंग करेंगे कि आखिर इस मदरबोर्ड में ऐसा क्या है, एक बार हम उसे देखेंगे। क्योंकि जैसा कि आशीष जी ने बताया है कि ये सेट इन्होंने कई जगह दिखाया भी है, ठीक है। तो हम एक बार आई स्कैनिंग करेंगे, इसमें कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, फिर इसके बाद हम इसे चेक करेंगे कूल टेस्टिंग से, ओके। हमने हमारा मल्टीमीटर को डायोड मोड में लगा लिया है और फटाफट हम इसमें चेक करेंगे कि सॉल्टिंग तो नहीं है, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसकी आई स्कैनिंग करेंगे कि हमें कहीं कोई डिस्टरबेंस तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, यहाँ से सील्डिंग उखड़ा हुआ है ना।
ये देखिए यहाँ से भी शील्डिंग उखड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा ये लेयर उखड़ा हुआ है और अभी इसके नीचे कोई सप्लाई है या नहीं है, अभी हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। थिनर दीजिएगा वो, मैं आपको बताऊंगा। अभी ये देखिएगा, जैसे ही आपको एक बहुत अच्छी आपको ट्रैक बताता हूँ मैं कि अभी यहाँ से ये जो उखड़ा हुआ है, अभी हम कैसे वेरीफाई करेंगे क्या इसके नीचे से कोई सप्लाई तो नहीं निकल रही है। ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है भी आपको। एक बार कट करोगे? हाँ, एकदम क्लियर आ रहा है। जी सर, स्टार्ट। ठीक। तो अभी देखिएगा, अगर इसके नीचे से कोई सप्लाई जाएगी तो हमारा जो थिनर हम यूज़ करते हैं, हल्का सा हम ये थिनर डालेंगे तो इसके क्या है, नीचे से जो लेयर की सप्लाइयाँ हैं तो यहाँ वो हमको थोड़ी सी लाइट में दिखने लगती हैं कि हाँ यहाँ से कुछ गया है। देखिए जैसे यहाँ से ये सप्लाइयाँ जा रही हैं, यहाँ से इतना कुछ जाते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से हमारी। चलिए ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसमें करते हैं कूल टेस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने देखा लेयर वहाँ से हमें कोई ऐसा उसके नीचे से कोई लेयर जाती हुई नहीं दिखी हमको। अभी हम इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं कि कहीं कोई सॉल्टिंग तो नहीं है। अभी इस बूटिंग के मुताबिक हमको अभी कहीं नहीं जाना, सबसे पहले हम जाएंगे पावर आईसी के पास और जो हमारी बक की कॉइलें होती हैं, हम कॉइलों पर चेक करेंगे कहीं कोई कॉइल शॉर्टिंग तो नहीं है। उसके आसपास में जो पावर आईसी के पास में जो आपके कैपेसिटर लगे होते हैं उनको चेक करेंगे कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों को रीडिंग बताएगी कूल टेस्टिंग की, उसके हिसाब से आप उस चीज़ पे गौर करिए। आप भी देखिए अगर कहीं शॉर्टिंग मिलती है तो ये हमारा 5 डिजिट का मल्टीमीटर है। ठीक है, तो अपने 4 डिजिट वाले से क्या होगा, लास्ट का एक अंक हम ख़त्म कर देंगे, बाकी आप उसको मेजर कीजिए। देखिए जैसे इसमें 475 रीडिंग है। ठीक है ना, एक मिनट नहीं और ऐसा देखिए यहाँ पर हमको ये एक कैपेसिटर ये दोनों तरफ से बीप दे रहा है और ग्राउंड है। ठीक है, हमें मालूम है कि एक कैपेसिटर ऐसा होता है, लेकिन क्या ये वही है, हम ये चेक करते हैं। तो सर आप स्कीमेटिक में फाइंड करके बताइएगा सर ये किस काम के लिए लगा हुआ है। एक हमारा हेडफोन का कैपेसिटर होता है, जो हेडफोन लाइन का होता है वो ग्राउंड ही बताता है। एंटीना के लिए हम वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो रेडमी गो का स्कीमेटिक खोलते हैं। ये आ रहा है ना क्लियर? हाँ चलने दो, वो हम काट देंगे। ये आ रहा है ना क्लियर? ठीक। तो सर ये जो कैपेसिटर मेरे को शॉर्ट दिख रहा है ये आपका है C1020। ये किस काम के लिए लगा हुआ है? एक मिनट सर, सॉरी C1020 नहीं है, ये है C1020 के बाद एक मिनट थोड़ा सा जूम आउट कीजिएगा। ये अपना है C1009। ये यस, ये शॉर्ट है। CDC हेडफोन। ठीक है,
तो ये हमारा हेडफोन के लिए है, तो ये सॉर्टिंग में आता है। ठीक है, चलिए अभी हम और अलग चेक करते हैं कि कहीं और तो सॉर्टिंग नहीं है। अभी तक हमने चेक किया, हमें कोई भी बक कॉइल में कोई सॉर्टिंग नहीं मिल रही है। ठीक है ना, ना VPH की लाइन में हमें सॉर्टिंग मिल रही है। सारी चीज़ें हम प्रॉपर हैं। यहाँ भी हमें कोई सॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। कूल टेस्टिंग में भी हमें कोई सॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। ये 416 रीडिंग है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। इधर आपका आ जाओ तो ओके है। 213 ओके है, ओके है। ये VPH है, यहाँ पे नहीं है सॉर्टिंग, यहाँ भी नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट हैं हमने वहाँ पे देखा है कि हमें कूल टेस्टिंग में कोई भी सॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। इस टाइम पे थोड़ा सा हमारी तरफ फोकस कर लिया करो। तो अभी हमने इसमें कूल टेस्टिंग की है, जो इम्पोर्टेंट जगह है हमने वहाँ सारी जगह पे कूल टेस्टिंग किया है। हमें कोई भी सॉर्टिंग, कोई भी कंपोनेंट हमको सॉर्टिंग में नहीं मिल रहा है। हमारी बक की कॉइलें जो हैं वहाँ पर भी हमको कोई सॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। तो जो आपको पढ़ाया गया है, अभी हम इसमें करेंगे हॉट टेस्टिंग, और जो आपको बताया गया है बूट सीक्वेंस, आपको यहाँ पर इनका बूट सीक्वेंस भी बताया गया है। उसकी रीडिंग के मुताबिक आप समझ सकते हो कि कहाँ पे फॉल्ट है। आपको यहाँ पे चार्जिंग, डिजिटल चार्जिंग का सीक्वेंस भी बताया गया है, उसके मुताबिक आप फाइल को फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो और सबसे बड़ा पावरफुल मंत्र, आपको यहाँ पे जो सारी आईसीओ के बूट सीक्वेंस बताए गए हैं फुल डीपली, ये आईसी भी उन्हीं में से है। ठीक है, आईसी का नंबर है PM8937। ये आपके बूट सीक्वेंस में भी है, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा बूट सीक्वेंस आपको इसी का पढ़ाया गया था। ठीक है, तो अभी हम इसमें हॉट टेस्टिंग की हेल्प से बूट सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे और देखते हैं आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इस मदरबोर्ड में डैमेज है और वो उसकी पूरी नहीं हो पा रही है। आईसी वर्किंग होने के बाद भी ये बूटिंग पे नहीं जा रहा है। तो हम अभी चेक करते हैं हॉट टेस्टिंग, जिसमें सर मेरी हेल्प करेंगे। सर, मैं इसके बूट सीक्वेंस के मुताबिक से, ठीक है, आप चेक करिए, मैं बताता हूँ कौन लाइन कहाँ चेक करनी है। तो ठीक है, अब हम इसका बूट सीक्वेंस के हिसाब से एक एक वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, जैसे बूट सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था टिगर 1 टिगर 2, एक सप्लाई ही आपकी दूसरी सप्लाई को टिगर कराती है, इनेबल कराती है। अगर हमारी कोई सीक्वेंस में से कोई भी एक लाइन अगर प्रॉब्लम करती है तो उसके आगे की हमारी कोई सप्लाई नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम चेक करते हैं बूट सीक्वेंस के हिसाब से। तो हम देखते हैं हमारी पहली कौन सी सप्लाई बननी है। तो ये उसमें PM8937 जो हमारी पावर आईसी लगी हुई है, तो इसका जो बूट सीक्वेंस है यही आप लोगों को भी बनवाया है, बताया भी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने जैसे तमाम आईसीओ का बूट सीक्वेंस पढ़ा है, तो एक उसमें से हमारी PM8937। तो अभी हम इसका स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा वोल्टेज बनेगा? ठीक है, मैंने अपने हाथ से आपके सामने काउंटिंग भी करके आपको बना के पूरा दिया है ताकि आपको चेक करने में इजी हो। ठीक, तो पहले हमें देखना है वीरेज S4। ठीक है, 2.05 की लाइन है, तो हम इसे पहले स्कीमेटिक में देखेंगे और लेआउट में किस कंपोनेंट्स पे हम चेक करेंगे, इसकी मदद से हम देख लेंगे इसको। वीरेज S4। तो अभी आपको पता है कि मैंने पावर आईसी आपको पढ़ाया, अलग से CPU भी पढ़ाया। CPU की क्या रिक्वायरमेंट है, पावर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे हमारा वीरेज 1, जो हमारा वीरेज 1 सेक्शन होता है, तो उसमें सब हमारी SMPS जो स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होती है, तो S1 S2 ये हमारी सारी सप्लाइयाँ बनती हैं जो कॉइलों का वोल्टेज होता है। ठीक है, बक वोल्टेज। और वीरेज 2 में हमारा बनता है LDO। ठीक है, तो अभी हमें बूट सीक्वेंस के अंतर्गत कुछ LDO भी आएंगे और कुछ बक भी आएंगे। जो भी आएगा हम उसे लाइन से चेक करेंगे। तो पहला है हमारा S4। ठीक है, तो हम स्कीमेटिक में सर्च कर लेंगे वीरेज S4। वीरेज S4। ठीक है, तो देखिए
ये हमारा वीरेज S4 है और वीरेज S4 हमारा क्या है, हाई LDO। ठीक है, मैंने क्या बताया था, कोर, मोडम, लो LDO, हाई LDO, जो भी हमारी APC, MSM, CPU की खुद की मेमोरी के लिए भी हमारी जो MX की सप्लाई बनती है, सारी सप्लाइयों के बारे में आपको बताया था। तो उसमें से हमारी ये कौन सी लाइन है, हाई LDO की लाइन है। ठीक है, हम इसमें से कॉइल पर भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बट कॉइलों में क्या होता है, बगल से मल्टीमीटर प्रॉपर आपका नहीं लग पाता है। ठीक है, इसलिए आप चेक करेंगे किस पर, कैपेसिटर पर। ठीक है, तो इस लाइन का हम एक कोई भी कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ, कोई भी एक कॉपी कर लेते हैं और इसको लेआउट में लेके जाएंगे। और देखिए ये हमारी पावर IC के ऊपर ये हमारा लगा है C0811। इस कैपेसिटर पर हम 2 वोल्ट मेजर करेंगे हॉट टेस्टिंग में। अगर ये हमारा वोल्टेज बनता है तो हमारा बूट सीक्वेंस का फर्स्ट स्टेप ओके है। ठीक है, चेक करिए सर आप। तो ठीक है, जैसा कि सर ने बताया ये कैपेसिटर हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 2 वोल्ट के आसपास वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, 2.05 ही हमारे बूट सीक्वेंस में लिखा है, प्रॉपर बन रहा है। और ये जो माइनस में दिखा रहा है, मल्टीमीटर की प्रॉप उल्टी रखी हुई है। ठीक है, प्रॉप अगर हम उल्टी रखते हैं तो माइनस में वोल्टेज दिखाता है। अभी हम पलट के देख लेंगे। ठीक है, 2.05 फ्रिक्चुअल। अभी ये हो गया स्टेबल। 2.05 हमारा मतलब पहला स्टेप ओके है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है हमारा, वीरेज S3। तो वीरेज S3 को देख लेंगे। तो अगला हमारा क्या है, सेकंड स्टेप पे हमें चेक करना है वीरेज S3 1.3 वोल्टेज की लाइन है हमारी। ठीक है, तो इसको हम स्कीमेटिक में देखेंगे वीरेज S3। तो देखिए ये हमारी S3 की लाइन है और ये कौन सा है, लो LDO। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो सर यहाँ चेक करिए आप इस कॉइल के ऊपर कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है। 1. ये C0809 पर 1.28। ठीक है, 1.28 हल्का सा फ्लैक्चुएट आपका होता है, 10% चल रहा है, लेकिन हमारा वोल्टेज ये भी बन रहा है। ठीक है, 1.28। ठीक है, अगला स्टेप हम जाएंगे। तो अगले स्टेप पे जैसे हमारा दिया है VYP। तो VYP में मैंने बताए थे कितने आपको कैप गिनवाए थे IC में। जो कैप आपको मैंने गिनवाए थे उन कैपों को भी हमें चेक करना पड़ता है। क्यों, अगर उन कैप में से भी हमारा कोई कैप शॉर्ट हो गया, आपका मोबाइल DC पर 0 बूटिंग पे चला जाएगा। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा उसका आगे वीरेज L3 चेक कर लेते हैं। अगर L3 नहीं बना तो फिर वो हम उतने कैपेसिटर चेक करेंगे। अगर L3 बन गया तो हमारे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वीरेज L3 क्या है हमारा, LDO नंबर 3। तो ये किस सेक्शन की बात हो गई, ये हो गई वीरेज 2 सेक्शन की बात, क्योंकि LDO वाली बात आ गई। ठीक है, और हमारी S1 S2 जो कॉइल की सप्लाई थी SMPS वाली, वो हमारा वीरेज 1 था। तो ठीक है, हम वीरेज L3 देख लेते हैं। कितने वोल्टेज की लाइन है, 1.2 वीरेज L3। आपको भी इस स्कीमेटिक में इसी तरीके से फाइंड करना है, जो आपको सारे बूट ICO के जो बूट सीक्वेंस बताए गए हैं, जिस टाइप से ये सर आपको चेक करा रहे हैं ना, आपको फाइंड करना भी आ जाएगा कि आप उनको कैसे करके कैसे फाइंड करना और कैसे चेक करना स्टेप बाय स्टेप। ओके ठीक है, तो देखिए हमारा L3 है वीरेज 2 सेक्शन का, LDO नंबर 3। तो आप 3 में जो देखो कैपेसिटर लगा है डायरेक्ट उस पर चेक कर लेंगे। तो ये हमारी जो लाइन है, ये लगा हमारा कैपेसिटर, ये लगा C0903। इसको हम कॉपी कर लेंगे और लेआउट में जाके हम इसे देख लेंगे ये कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमारी पावर IC के ऊपर ही लगा हुआ है, तो हम इसको मेजर करेंगे। 1.3 जी, देखो ठीक है, 1.2 की ही लाइन है हमारी। देखिए ये लिखा है हमारा इसमें 1.22। ठीक, तो हमारे
मल्टीमीटर में भी प्रॉपर हमारा वोल्टेज 1.22 ये मैं चेक आ रहा कर देता हूँ फिर से। जी, दोबारा चेक करा दीजिए। ये देखिए 1.22 बिल्कुल फिक्स आ रहा है वोल्टेज। अब हमारा जो अगला स्टेप है, तो अगले स्टेप पे हमें क्या देखना है, S2, ठीक है। S2 पर भी कितना वोल्टेज है, 1.22, ठीक है। तो हम S2 चेक करेंगे, वीरेज S2, वीरेज S2। तो उस लाइन में काफ़ी कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, कहीं भी हम चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ हम पावर आईसी के पास ही देख लेंगे। तो यहाँ इस लाइन में कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, अभी ये हमारी कॉइल लगी हुई है, ठीक है। अभी हमारे एक कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इनमें से हम कोई एक कैपेसिटर ले लेते हैं, उस पर हम देख लेंगे 1.2 वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा बोर्ड के इस साइड, तो ये हमारा C1567 कैपेसिटर नंबर पर हम देखेंगे इस पर 1.2 वोल्टेज। ठीक है, देखिए प्रॉपर वोल्टेज आया हमारा 1.22 ठीक है। अगला हम चेक करते हैं, ये देखिए 1.22 प्रॉपर आ गया इसका। तो हमारी कितनी स्टेप कंप्लीट हो गई, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ठीक है। S2, ठीक है। और हमें टोटल कितनी 19 स्टेप में हमारे उस स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहां के बाद से फिर हमारी EMMC का काम चालू होता है, ठीक है। तो वहां तक का काम कराने से पहले हमको ये 19 स्टेप तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है। जैसे जिसका डायग्राम नहीं होता, यूनिवर्सल तरीके में भी आपको बताया है। पहले हम पावर आईसी को कंप्लीट करेंगे, फिर सीपीयू को कंप्लीट करेंगे और फिर EMMC को कंप्लीट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ही हमें सारी चीज़ों को देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी हमारी छठी रिक्वायरमेंट क्या है, S5। आप सभी लोगों को भी ये बूट सीक्वेंस वीरेज S5, ठीक है ना। अगर सर यहाँ से चेक नहीं करें तो आप अपने अपने मोबाइल में खोलिएगा और नेक्स्ट स्टेप आप लोग वहां से बोलिएगा, ठीक है। अपने अपने मोबाइल में खोलिएगा आप सभी लोग, सर यहाँ पर स्कीमेटिक में फाइंड करके दिखाएंगे, आप अपने अपने मोबाइल में खोल के नेक्स्ट स्टेप बताते जाइएगा, ठीक है। तो S5 का कैपेसिटर, ये जहाँ पर अभी हमने चेक किया था उसके वहीं just पर पास में हाँ, ये दूसरा कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है। कौन सा है ये, L5, S5 की कॉइल है हमारी। S5 की कॉइल पे कितने वोल्टेज आएंगे आप लोग बता, 1.2, आप अपने मोबाइल में खोलिएगा, जो बताया था अभी सर नहीं बताएंगे यहाँ पे, आप अपने मोबाइल में खोलिएगा सभी लोग, अपने मोबाइल में से ही आप वोल्टेज बताएंगे और अगली स्टेप कौन सी है उसका नाम बताएंगे और कितने वोल्टेज की लाइन है आप वो लोग वो भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी इस पे कितना वोल्टेज आने वाला है, 1.2 कैपेसिटर है सर C1545 जी। ये देखिए 1.22 वोल्टेज आ रहा है, सही है सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा, MPP1 सर, थोड़ा वॉइस तेज कीजिए। MPP1 पे कितना वोल्टेज चेक करना है, 1.25 ओके सर। MPP ठीक है, तो हम इसके कैपेसिटर भी देख लेंगे। ये हमारा लगा है उसी साइड, जिस साइड चार्जिंग आईसी है उसी के जस्ट ऊपर, ये कॉइल के जस्ट बाजू में, हाँ कॉइल के जस्ट बगल में लगा है। ओके। इसमें कितना वोल्टेज आएगा, 1.25, 1.25 वोल्टेज हमें इस पे चाहिए। कितना आ रहा है, 1.2 आ रहा है 1.24, जी सर। ठीक है। है हमारा। अभी नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, वीरेज L5, वीरेज वीरेज L5 कितना वोल्टेज, 1.8 है सर, 1.8 ठीक है, हमारा यूनिवर्सल वोल्टेज है।
ठीक है, तो हम कहीं भी चेक कर सकते हैं इसको, किसी भी जगह का कोई भी कैपेसिटर ले लें, हमारी लाइन काफ़ी जगह गई होती है, तो कहीं भी हमें 1.8 मिल जाएगा। तो सर यहाँ चार्जिंग के बाद जहाँ हम चेक कर रहे थे ऊपर वाला कैप है, अभी देखते हैं हम यहाँ पे हमारा 1.8 है क्या। ये देखिए 1.79 दिखा। हाँ सर। तो ये देखिए 1.79। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? धीरे धीरे 1.8। ओके सर, धीरे 1.8। L7 ठीक है, हम L7 को चेक कर लेंगे कहीं भी। ये सर यहाँ बीच में एक गैप मिल रहा है, तो इस पे ही आप देख लीजिए। ओके, ये सर थोड़ा सा जूम आउट कीजिएगा। ओके, कितना है इस पे? 1.8 सर। ये देखिए 1.80 दिख रहा है। आ गया। आ रहा है 1.80। हाँ सर। प्रॉपर 1.8 उस पर भी बना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? धीरे L2। VREG L2 1.2। VREG L2 1.2। ओके, VREG L2 ठीक है। तो LDO नंबर 2 पे हम देख लेंगे, तो कहीं भी जैसे काफ़ी जगह लाइन गई हुई है, ये लगा के आप इसी पे देख लेंगे। ये क्या है? हम सर्च कहीं से भी कर ले रहे हैं, क्योंकि उस लाइन में जितने भी कंपोनेंट लगे हो, कहीं भी लगे हो, कोई मतलब नहीं। अगर कहीं एक भी सॉर्ट होगा ना, तो हमको सॉर्टिंग मिल जाएगी, पूरी लाइन में सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है डेड मेट। इससे इजी वे में डेड आप इससे इजी वे में कभी नहीं सुधार सकते। फाइनली आपका ब्रह्मास्त्र है ये भी, डेड को प्रिपेयर करने के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है, सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारी EMMC के पास लगा हुआ है कैपेसिटर, इस पर हम 1.2 वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम EMMC के पास चेक करते हैं 1.2। और 1.2 आपको बताया था रैम के लिए आएगा, तो ये रैम वाला ही 1.2 यहाँ आया है हमारी EMMC के पास, तो यानी ये है रैम के लिए आपका भी आया है। छोटा वाला। ये देखिए 1.20। ठीक है, आगे आ रहा है क्लियर? मतलब हमारा ये भी ठीक है। अभी नेक्स्ट VRELP 0.6 की लाइन है, VREF VREF लिख देंगे आप, तो आपको स्कीमेटिक में मिल जाएगी VREF। ठीक है, वोल्टेज रेफरेंस की लाइन है, तो VREF हम यहाँ ये तो LPDDR3 आया 0.6, तो ये हमारे इसमें भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, NF है, लेकिन हमें पॉइंट मिल जाएगा, हम कहीं भी चेक कर सकते हैं, इस रजिस्टर पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैप देख लेते हैं कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, हमारा ऑन ऑफ की जहाँ कनेक्ट होती है उस साइड हमारा एक कैप लगा हुआ है। कितना वोल्टेज आ रहा है इस पे? 0.6 R37। ठीक है, और जो इसके ऊपर रजिस्टर लगी है वो भी उसी की है, तो उस पर हमारा 0.6 वोल्टेज आना चाहिए, चाहे रजिस्टर पे चेक करें चाहे कैपेसिटर पर। ये देखिए 0.59। ठीक है, आ गया 0.6। ठीक तो है। हमारी ये लाइन भी ओके है। कितनी स्टेप पूरी हो गई हमारी? 11। ठीक है, अगली स्टेप क्या है? VREG L13। VREG L13 पर कितना वोल्टेज मिलने वाला है? 1.0। 3.0। ओके, ठीक है, VREG L13 देखते हैं, तो L13 का कैपेसिटर ये आया, और इसको लेआउट में ले जाएंगे। ये हमारी पावर आईसी के पास क्रिस्टल के जस्ट ऊपर लगा हुआ है। देखिए पावर आईसी के पास क्रिस्टल के जस्ट ऊपर
ये पावर आईसी आ गया हमारा, और ये क्रिस्टल के जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला ठीक है। हाँ सर वही। कितने वोल्टेज लिखे थे उसमें? 3.0 सर। 3.0। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है उस पर। देखिए 3.0, देखिए 3.0 आ गया प्रॉपर। ठीक ये है? भी हमारा ओके है। ये भी हमारा ओके है। अगली स्टेप है वीरेज L वीरेज L8। ओके 2.9। 2.9 ओके। ठीक है, वीरेज L8। तो ये हमारा LDO ही खुला है L8 इसमें, और लेआउट में ले जाएंगे और ये देखेंगे हम कहाँ लगा। तो ये भी हमारा बैटरी कनेक्टर के ऊपर लगा हुआ है। बैक साइड उस तरफ बैटरी ये कितना कनेक्टर आ रहा है। कितना वोल्टेज है? 2.9 2.9 वोल्टेज इस पर हमें चेक करना है। ओके। ये बैटरी कनेक्टर और ये आ गया इधर। ये बैटरी कनेक्टर, ये आ गया इधर बड़े वाले के अंदर। ओके, ये देखिए 2.9 आया। जो हमारे सीक्वेंस में लगा, मतलब प्रॉपर वोल्टेज हमें वो मिल रहा चलिए, है। कितनी स्टेप हुई हमारी कंप्लीट? 13। टोटल होना कितना है? 19। चलिए ठीक है, वीरेज L12 देखते हैं। वीरेज L12, तो हमारा L12 कहाँ आया है? ये आया है, इसकी लाइन आगे गई हुई है, ये आया है आगे। वीरेज L12 पे कितना वोल्टेज लिखा हुआ है? 2.9। 2.9। ठीक है सर, उसी के जस्ट देखिए, बगल में उसी ये के लगा जस्ट हुआ है। बगल में है, यहीं पे है ना छोटा हाँ, ये देखिए 2.95 आ रहा है। देखिए हाँ, सर, 2.9 हमारा मिल गया है। मिल गया, मतलब हमारी ये स्टेप भी ओके है। अगली स्टेप देखते हैं, L11 है। जी सर। ये भी 2.9 है, वीरेज L11। तो L11 भी देख लेते हैं इधर ही। 11 भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पढ़ाया भी गया है और आपको स्कीमेटिक का डीप नॉलेज भी दिया गया है, क्या इस चीज से आप इसको कॉपी करके आप इसकी मदद से डेड सेट बना पाओगे? बनेगा? सिंपल वे में बनेगा। ये भी हमारा क्रिस्टल के ऊपर ही है। ये हमारा क्रिस्टल लगा है, उसके सेकंड कैपेसिटर ऊपर वाला है ये कौन सी है? L11 जी। L11 पे कितने वोल्टेज चेक करना है? 2.9। यहाँ भी 2.9 जी। ये देखिए क्रिस्टल के ऊपर दूसरा बड़ा वाला कैपेसिटर, ये हमारा क्रिस्टल के ऊपर दूसरा बड़ा वाला कैपेसिटर यहाँ पे जी, ये ऊपर वाला है। ये 2.9 वोल्टेज आया, आ गया। 2.95। ठीक है, मतलब हमारी ये लाइन भी ओके है। आगे हमारा है CL के 1। बेसबैंड क्लॉक। ठीक है, जी। DBCL के बाद तो इसको मैंने आपको बताया है। DSO से भी हम चेक कर सकते हो। आपको वो भी तरीका बताया है कि अगर आपके पास DSO नहीं है या DSO आपने नहीं ले पाया, तो आप मल्टीमीटर की मदद से भी इसको फाइंड कर पाएंगे कि ये सप्लाई हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो सप्लाई काम करती है तो वहां पर हमको 0.6 से लेके 0.89 तक के हमको वोल्टेज वहां पर मिलता है। ठीक है, और क्रिस्टल के यहाँ पर भी जब हम चेक करते हैं तो हमको लगभग इतने वोल्टेज के अंडर 1 वोल्टेज के आसपास वहां पर मेजर हो जाता है। ठीक है, अगर वो आपका प्रॉपर वर्किंग कर रहा है तो ये आपको बताया भी था। ठीक है, तो BBCL की लाइन में हमारा एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो हम इस रजिस्टर पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पावर आईसी के पास ही लगा हुआ है। ये ठीक है, वही हम आपको DSO से भी वेरीफाई करा देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक, अभी ये अपन रजिस्टर पे जब अपन चेक कर रहे हैं तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपको रजिस्टर के दोनों तरफ चेक करना है। अगर कैपेसिटर पे चेक कर रहे हैं तो एक तरफ कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये सप्लाई अगर आप रजिस्टर पे चेक कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ चेक करना होगा। मैंने आपको बताया था कि लाइनें कनेक्टिंग के लिए आप कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, कंपनी कौन कौन से कंपोनेंट यूज करती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैपेसिटर नहीं, हम रजिस्टर पे चेक कर रहे हैं तो हम दोनों तरफ चेक करेंगे।
और वो भी देखो हमारी इस तरफ भी zero आप की इस register तरफ है। देखो हमें ये फ्रिक्चुअल कितना मिल रहा था, ये देखो लगभग 0.8 तक पहुंच रहा है, जी 0.8। अभी इस तरफ भी मिल रहा है क्या, इस तरफ भी हमें 0.8 मिल रहा है, ये देखो इस तरफ भी हमें 0.8 मिल रहा है। इस मल्टीमीटर की इस वोल्टेज से ही आप समझ सकते हैं। देखो मिला तो 0.8, जितना इस तरफ मिला था उतना इस दूसरी तरफ भी हमें मिल रहा है, तो मतलब हमारा ये भी ओके है। अभी नेक्स्ट स्टेप CL के 32 CL के ये मतलब हमारा क्रिस्टल स्लीप क्लॉक है, ये स्लीप क्लॉक है, ठीक है। तो स्लीप क्लॉक चेक कर लेते हैं। अगर ये कुछ भी फ्रीक्वेंसी अगर जनरेट करेगी, हम इसको प्रॉपर वे में इसको DSO से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम अगर मल्टीमीटर से अभी इसको चेक करेंगे, अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी बना रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज का हमें फ्लक्चुएशन मिलेगा। ओके, ठीक है, ये भी हमारी देखिए चार्जिंग आईसी के पास लगा हुआ है, चार्जिंग आईसी के रजिस्टर पास देखना है आपको जी। ओके, चार्जिंग आईसी के पास 3 कैप और 3 कैप के बाद एक तीन कैप के रजिस्टर। बीच वाले के पास है। ओके, अभी इस पे हम इस पे भी रजिस्टर है तो यहाँ पे दोनों ही तरफ चेक करेंगे। ये देखो 0.9 आ रहा है, 0.9 आया था, अभी प्रॉपर ये कनेक्ट, देखिए ठीक है। आया 0.9। अभी दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ भी बराबर 0.9 आया, आ गया ये भी तो लाइन मतलब ये हमारी- लाइन भी हमारी ओके है। अभी नेक्स्ट कौन रीसेट 1.8। ओके, 1.8 अभी आपको इस बूट सीक्वेंस के अलावा भी जो मैंने स्पेशली 4 लाइनें बताई थी, जिसकी टेस्टिंग पे आपको इतनी लंबी टेस्टिंग ना करना पड़े, जी सर। उनमें से एक हमारी लाइन ये जो बताई थी वो आपकी आ गई, हाँ सर, ऑन रीसेट, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, इस पे हमारा 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए। क्यों? यही वोल्टेज जब हमारे सीपीयू के लिए जाएगा तब सीपीयू हमारा MSM PS होल्ड भेजेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सेकंड लास्ट रिक्वायरमेंट है ये आपकी, हाँ सर। क्या है? बाउंड्री सेट। जी ओके, इस पे वोल्टेज कितना है? 1.8 ओके, तो ये हमें कौन मिल जाएगा, कैपेसिटर भी मिल जाएगा। हाँ, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे देख लेते हैं। तो ये हमारा कहाँ लगा हुआ है लेआउट में? ये हमारा लगा है चार्जिंग आईसी के जस्ट ऊपर साइड में, ये हमारी चार्जिंग आईसी और ये लगा है C1104। इस पे हमें 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हमें इस पे 1.8 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पर हमको 0.04 मिलीवोल्ट मिल रहा है, क्योंकि 1.8 मिलना चाहिए। यहाँ पे कितना मिलना चाहिए था? 1.8 1.8। यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। अभी हम इसकी कूल टेस्टिंग करेंगे, क्या यहाँ पे सॉल्टिंग है? हम इसकी कूल टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। जी सर। अभी हम इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं, क्या यहाँ पे कोई सॉल्टिंग तो नहीं है जिसकी वजह से ये वोल्टेज नहीं बन रहा है? क्योंकि अगर हमारी लाइन में शॉर्टिंग होगी तो भी वो वोल्टेज नहीं बनेगा, बल्कि फुल सीक्वेंस हमारा में ये हमारा लास्ट कैपेसिटर वोल्टेज था, था। तो एक तरफ देखिएगा ये ग्राउंड आ रहा है और दूसरी तरफ 442 की हमें डायोड मोड में रीडिंग मिली है। अभी हम फॉरवर्ड वाइज चेक करेंगे, 882 लगभग ये भी ओके है। ओके सर। मतलब इस लाइन में सॉल्टिंग भी नहीं है और कूल टेस्टिंग भी इसकी आ रही है, लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा है। मैंने आपको LCD सेक्शन में पढ़ाया था, मैंने आपको LCD सेक्शन में पढ़ाया था जी सर। कि जहां पर कूल टेस्टिंग होगी वहां पर वोल्टेज मिस हो सकता है, हो सकता है। लेकिन जहां पर वोल्टेज होगा वहां पर कूल कूल टेस्टिंग टेस्टिंग मिस हर नहीं होगी। मिलेगी ही मिलेगी। बताया था मैंने आपको। जी सर। तो देखो यहाँ लाइव प्रैक्टिकली भी आपके सामने आया वो चीज, यहाँ पे हमको कूल टेस्टिंग मिल रही है, लेकिन मिस क्या है हमारा? वोल्टेज। यहाँ पर हमको 1.8 आना चाहिए जी था, सर। लेकिन यहाँ पर हमारा 1.8 नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी ये किस लाइन में है हम इसको देखते हैं, बूट सीक्वेंस। अभी बूट सीक्वेंस का डिटेल्स सर बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं अभी वो सर बताएंगे। तो जैसा आप लोगों को मैंने जो यूनिवर्सल एक बूट सीक्वेंस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि हमारी PMI जो PMI IC होगी वो VPH भी आपकी बनाएगी और एक सिस्टम ओके पावर बोर्ड, दो में से हमें कोई नाम लिखा मिल सकता है, वो हमारी 1.8 की सप्लाई बनाएगी,
ठीक है। अभी मैंने जब वो ओके होता है तब जाके हमारी आईसी जनरेट करेगी। अभी हमारा पूरा वो सीक्वेंस ओके हो चुका है, लेकिन लास्ट में हमारा क्या नहीं बन रहा है, फोन रीसेट। अब ये रीसेट क्या है, ये रीसेट हमारा जब तक नहीं बनेगा जब तक हमारे सीपीयू से पीएस होल्ड नहीं आएगा, और पीएस होल्ड नहीं आएगा तो हमारी कोई भी सप्लाई स्टेबल नहीं होगी, वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहेंगे और हमारा सीपीयू बूट नहीं कराएगा। तो अभी कंडीशन ऑन रीसेट, अभी हमारे ये जितने वोल्टेज हैं हमारी वर्किंग के लिए हैं, इसके अलावा जो एलडीओ अदर एलडीओ बचते हैं वो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो अभी कहानी ये होने वाली है कि ऑन रीसेट हमारा एक सिग्नल के तौर पे सीपीयू के पास जा रहा है ताकि उसे इन्फॉर्म करे, तब वहां से हमें एमएसएम पीएस होल्ड का 1.8 का सिग्नल मिले पावर आईसी के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से ऑन रीसेट नहीं जाएगा तो पीएस होल्ड भी हमारा नहीं बनेगा। तो इस पे हम एक डायरेक्ट सॉल्यूशन करके देखेंगे कि ये 1.8 की लाइन है, इस 1.8 की लाइन पे अभी हमने सीक्वेंस में देखा बहुत से हमारे 1.8 वोल्टेज बन गए, तो जिसमें से हमारा वीरेज L5 यूनिवर्सल होता है, तो उसका हम 1.8 वोल्टेज इस लाइन पे देके देखेंगे, क्योंकि ये लाइन एज ए सिग्नल के तौर पे हमारे सीपीयू के पास जा रही, तब जाके वो हमारा पीएस होल्ड देगा, ठीक है। तो हम इस लाइन पे एक L5 की लाइन से 1.8 वोल्टेज देके इस पे देखते हैं कि आगे क्या हमारी कंडीशन बनती है। अगर ये हमारा सॉल्यूशन सक्सेस हो गया तो हमारी बूटिंग भी बढ़ जाएगी, जो 10, 12, 13 के समथिंग हमारी जो बूटिंग आ रही है, तो ठीक है। अभी हम L5 का एक स्कीमेटिक में देख लेते हैं कि कहाँ पे सप्लाई आई है, और हमारी ऑन रीसेट की सप्लाई देख लेते हैं कि कहाँ लगाना है, ठीक है। तो इसको स्कीमेटिक में देख लेते हैं। तो सर अभी आप ऑन रीसेट चेक कर रहे थे, वो कहाँ चेक कर रहे थे, ये, ठीक है। इस कैपेसिटर को आप ध्यान रखना कि इस पे हमें 1.8 देना है, जरा एक बार आप इस पे नजर देखो कहाँ है, इस पे हमें 1.8 देना है। तो देना कहाँ से, अपन L5 देख लेते हैं, कोई भी हम वो वोल्टेज दे सकते हैं जो परमानेंट आ रहा हो, ये देख लिया, इस पे हमें देना है। अब हम L5 देख लेते हैं, वीरेज L5, तो वीरेज L5 हमारे पूरे मोबाइल में काफ़ी जगह बिछा हुआ वोल्टेज है, हम कहीं से भी कोई भी रजिस्टर कहीं से भी उठा सकते हैं, काफ़ी देखिए कंपोनेंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इस लाइन में जैसे कैप लगा, हम कैप से उठा लेंगे, तो इस कैप को देख लेते हैं कहाँ लगा हुआ है हमारा। तो ये कैप हमें यहीं मिल गया, एक कैप हमारा यहाँ है, और वो 3 के ऊपर इसमें से कौन सा था, ये, हाँ सर वही था। एक हमें वो कैप मिल गया C1540, दूसरा भी आपने ध्यान दिया कौन सा था, ये C1104 था, यस C1104 था। तो वहां से यहाँ हम एक जंपर लगाएंगे और फिर चेक करते हैं। ओके सर। तो सर जंपर लगाइए, ये HDMI लगाइए, जरा प्रॉपर साफ क्लियर देखने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, जैसा कि सर ने बताया है कि हमको जो प्रॉब्लम मिली है बूट सीक्वेंस के मुताबिक कि हमारा ऑन रीसेट पे 1.8 नहीं बन रहा है, और हमारा सेट की जो लो बूटिंग है वो चीज़ हमारे दिमाग में भी फिट हो गई है कि क्यों, जब ऑन रीसेट जाता है और जब पीएस होल्ड आता है, जब भी पावर आईसी के भी पूरे वोल्टेज बनते हैं और सीपीयू भी प्रोसेस में आता है, बराबर, तभी वो वर्किंग में आती है और तभी सीपीयू वर्किंग में आता है, ठीक है। और क्वालिकॉम सेटों में आपको बताया गया था कि जब सीपीयू वर्किंग में आता है तो हमें रीडिंग वहां पर स्टक हो जाती है, 50 से लेकर 70-80 के बीच में हमें वहां पे स्टक रीडिंग मिलने लगती है। तो अभी जैसा सर ने बताया कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये एक सिग्नल का काम कर रहा है, मतलब ये इनेबल सिग्नल होता है, इनेबल वोल्टेज जा रहा है, इनेबल वोल्टेज मतलब ये एक सिग्नल का काम कर रहा है। तो हम इसमें ट्राई करते हैं L5 1.8 से एक जंपर उठा के, और ये जो ऑन रीसेट वाले की कनेक्टिविटी है जिस कैपेसिटर पे, हम वहां से एक जंपर दे के देखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है।
और ये लगाने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में ग्राउंड किस तरफ है। ठीक है, ग्राउंड पेपर को चेक कर लाना है कि किस तरफ से किस तरफ लगाना है। देखो इस तरफ वैल्यू आ रही मतलब इस तरफ लगाना है, और इस तरफ ग्राउंड मतलब इस तरफ से इस तरफ लगाना है। ओके, ओके राइट साइड की हमारा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने जंपर लगा दिया है। अब हम एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आए कि नहीं आए, और ऐसा तो नहीं कि जंपर लगाने से वहाँ पर हमारे ये वाले वोल्टेज भी गायब ना हो गए हों। ऐसा होता है कई बार, हम जब कोई लाइन में प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ पर वोल्टेज जब दूसरी लाइन से देते हैं तो पता चला उसका ही ड्रॉप हो जाए, है ना। तो हम पहले वेरीफाई करते हैं यहाँ पे कि ये 1.8 वोल्टेज हमारा आया कि नहीं आया। क्या है, कई बार किसी लाइन में प्रॉब्लम होती है, हम वोल्टेज देते हैं तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो हम पहले प्रॉपर चेक कर लेंगे, इसके बाद सेट की बूटिंग को चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रॉपर 1.8 वोल्टेज आ गया है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं डीसी मशीन पे इसकी बूटिंग में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। परिवर्तन हुआ है फ्रेंड्स, बूटिंग 120 तक जा रही है, 120 से जाके आ रही है। अभी हम एक बार बैटरी से ट्राई करते हैं। रीडिंग में डिफरेंस हुआ तो मतलब जो हमने वोल्टेज दिया वो वर्क किया है। ठीक है, अब प्रॉपर चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है आगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, चालू हो गया है। ये ऑन हो गया। तो एक बात इससे तय है, और जो इससे भी तय है और वो हमेशा से ही तय है, स्कीमेटिक का अगर डीप नॉलेज आपको है और उसके बाद भी सर ने इतना डीपली आपको सारे बूट सीक्वेंस बताए गए हैं, तो अभी सर ही बताएंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया है। अभी सर से जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा पॉन रीसेट है, तो पॉन रीसेट की लाइन अभी देखिए हमारा एमआई लोगो पे है। देखते हैं आगे, यानी सेट हमारा बूट हो गया है। ठीक है, आगे और इसको चेक करते हैं। तो हमारी जो पॉन रीसेट की लाइन है वो सीपीयू को इनेबल कराने के लिए जाती है। ठीक है, तभी हमारा पीएस होल्ड बनेगा। तो वो एक इनेबल सिग्नल के तौर पे थी, तो हमने वहाँ 1.8 वोल्टेज देके ट्राई किया। ठीक है,
हमने 1.8 वोल्टेज दे के ट्राई किया और हमारा काम सक्सेस रहा। तो अगर स्कीमेटिक बेस पे जो हमने आपको बूट सीक्वेंस पढ़ाए हैं, जो IC बाई IC लेटेस्ट 5G तक का बूट सीक्वेंस आपको बनवाया कि नहीं बनवाया? ठीक है, उसी बेस पे आपके पास चाहे सिंगल पावर IC लगी हो, चाहे डबल पावर IC लगी हो, चाहे 3-3 4-4 पावर IC लगी हो, कोई इशू नहीं। आपको क्रिस्टल के लिए अलग से PM की IC लगा दी, उसकी भी वर्किंग बताई है। PMR, PMK कितने अलग अलग नामों की IC आ गई 5G में, उसकी भी वर्किंग बताई है। तो इसी हिसाब से चाहे आपका 4G हो चाहे 5G हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है और आपका फॉल्ट फाइंड हो जाएगा। और वो भी डेट सेक्शन में नहीं, किसी भी सेक्शन में हो। डेट के लिए डेट का सेट पॉइंट, डेट के आपको सारे सॉल्यूशन और सप्लाइयाँ बताई हुई हैं। इसी टाइप से आपको नेटवर्क में भी बताई हुई है, हर सेक्शन बाय सेक्शन पूरा बताया है। और शुरू से मैं आपसे बोलते आ रहा हूँ, जो 3 दिन मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है, अगर उस पर आप ध्यान दे ले तो आपको जो स्कीमेटिक है बिल्कुल नॉर्मली इजी आपको बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त, ये हमारा फोन चालू हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा फोन पूरा प्रॉपर कंप्लीट ऑन हो चुका है। जबकि यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट हैं इस बैच के, रनिंग बैच के, आशीष जी ने बताया कि ये भाई बहुत कुछ इन्होंने काम करा लिया था, CPU भी चेंज, टेस्टेड लगाया, MMC टेस्टेड, पावर IC टेस्टेड, लेकिन बूटिंग थी 10, 12, 14। तो आशीष जी देखा आपने फाइल? हाँ सर। कैसे बना? एक जंपर से आपने IC पलट दी, ये पलट दिया, वो पलट दिया। तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है? आपका नॉलेज। तो आपका फोन में आने का निर्णय कैसा था? सही था। अभी आप काम कर पाएंगे? कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। तो जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, आज हमने एक डेड सेट जो कि काफी मेहनत हुई थी, और जैसा आशीष जी आपने बताया था कि काफी लोगों ने मेहनत की थी, पूरे की पूरी IC भी पलट दी थी। तो IC पलटना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है? स्कीमेटिक का डीप नॉलेज होना। तो अभी यहाँ पर आपको स्कीमेटिक का डीप नॉलेज दिया गया है। आप कोई भी डेट सेट पे फाइंड कर पाएंगे, उसको फिक्स कर पाएंगे। ओके।